जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम जय श्री सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। कल आपने सुना श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुशुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहूँ सुनऊ न देखऊँ, के खगेश रघुपति समलेखऊँ। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद को कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त, कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता। सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्म परायण पंडित और विज्ञानी। तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गई मोह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी, ये जितने ऊपर कहे गए थे, साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्म परायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुन भुसंडी के वचन सुबह, देखी राम पद ने बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। भुशुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य कृत्य भयं तब बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रवि तनया, नूतन रति भई, माया जनित विविध सब गई। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह का नाथ विविध सुख दये। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंधउ तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया।
मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तव प्रसाद संशय सब गयऊ। जानेऊ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगबर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा आप अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति दीर। गयौ गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुबीर। उन भुशुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। गिरजा संत समागमा, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागत को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन कर्म बचन जनित अग जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजय दम जप तप मखनाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सोर गुनात भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है,
किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मनि दुर्लभ हरि भगति नरा, पावई बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजाई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश जो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूपु नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य करी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है, वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। मतलब जो दान नहीं करता और न भोगता है, उस धन का नाश होता है। वह धन तीसरी गति का होता है, उस धन का नाश हो जाता है, जिसे कोई भोग नहीं पाता। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुबीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सठाई हट सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो।
लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बचते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। लेकिन यह कथा नहीं कहेंगे तो वो क्रोधी, कामी, भक्ति के बस में कैसे होगा? कैसे राम का भजन करेगा जब राम के बारे में जानेगा ही नहीं? तभी तो सुनने का मन करेगा। जिन लोगों को यह कथा सुनने का मन करता है वही सुन पाते हैं। द्विज द्रोही न सुनाय कबहू, सुरपति सरस हो नृप जबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी वह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकाया विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। यह शंकर जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अगर ये कथा कोई नहीं सुनेगा तो उन्हें राम की चरणों में प्रीति कैसे उत्पन्न होगी? यह कलयुग है। कलयुग में श्री राम की कथा सुनने से ही राम की भक्ति उत्पन्न होती है। आप लोग धन्य हैं जो आप लोग इस कथा को हिंदी में सुन रहे हैं। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु, विदा हो यह हर्षाय। सियावती रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब श्रोताओं की जय।